भागते चल करके यहाँ तक चली आई। मैया कहने लगी बाबा जी क्या बताएं? कि नहीं मैया बताओ। कि बताएं? कि हाँ बताओ। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। कि तुम कहाँ बताओ मैं बाबा जी मेरे हो रही हूँ के घर में। जन्म भयो सिर सामे हमारो और दिया बदरीवा में आई। मेरे पति दया भाई नाराज बाबा जी मेरे हो रहे हो मेरे घर में। अवगरनाथ कहने लगे मैया जातुरु हमने पूछी, हम केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने जब 12 वर्षों तक अपने महलों में तपस्या की और 12 वर्षों तक नौलखा बाग, फिर आपको वरदान मिला, फिर यहाँ तक फिर तुम चली आई। कि नहीं हमको कोई वरदान नहीं मिला। कि वरदान नहीं मिला? कि ना कोई वरदान मिलो ही नहीं। कि ना चलो गुरु जी के पास। की चलो जा करके दूना के पास मैया वाचल बैठ गई। दोनों हाथ जोड़कर अवगरनाथ कहे गुरुदेव। कि अवगरनाथ क्या बात है? कि गुरु जी ये महारानी आई है ददरेवा से, वो ही महारानी है जिन्होंने आपकी तपस्या 12 वर्षों तक नौलखा बाग की और 12 वर्षों तक महलन। बाबा गोरखनाथ कहने लगे महारानी तुमने मनमानी करी, बेईमानी करी और तुम यहाँ बगिया चली आई है? कि महाराज हमने कोई बेईमानी करी नहीं। कि करी नहीं? कि ना अवगरनाथ मैंने नौलखा बाग में एक के बदले में 2 वरदान दिए। ये महारानी झूठ बोलती है। अवगरनाथ कहने लगे गुरुदेव आपने एक के बदले में 2 वरदान दिए। कि हाँ आप भी सही बोलते हो और ये महारानी को कोई वरदान नहीं मिला, ये भी सही बोलती है। बाबा गोरखनाथ कहने लगे तो हमने 2 वरदान का वही फेंक के चले आए। हमने महारानी को दे। कि नहीं महाराज क्या एक ही शक्ल सूरत की 2 महारानी है। इसका नाम बाछिल है, जो वरदान लेके गए उसका नाम काछिल है। तब तक महारानी बाछिल बाबा गोरखनाथ के पास पहुंच गई, आसन के पास। कहने लगे बाबा गोरखनाथ कि महारानी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी छोटी बहन काछिल ने हमारे साथ धोखा किया है, तुम्हारे साथ छल कपट किया है। उसके कोख से पैदा होंगे, एक के बदले में 2 पुत्र पैदा होंगे। वो छली कपटी द्रुत पैदा होंगे। और महारानी अभी मैं श्राप देता हूं कि अगर उसने हमारे साथ धोखा किया है तो उसके गर्भ में दोनों बालक खंडित हो जाएंगे। मैया वाचल दोनों हाथ जोड़ कहने लगी महाराज आपके मुखार बिंद से आपने जिस वृक्ष को लगाया है उसको काटने की कोशिश मत करो बाबा जी। आपके मुखार बिंद से अच्छे वचन अच्छे लगते हैं, ऐसे वचन अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है आप हमको वरदान दो या बिल्कुल ना दो, हम यहाँ से बिना वरदान के चली जाऊंगी और मैं ये समझ लूंगी कि एक पुत्र हमारा है, एक हमारी बहन का है। लेकिन बाबा जी का कि सुनो, हम चर्चा करे अघाए सब समझाए बताए हम दी है। तुम्हारी पूजा न कोई अब करे है, अरे नए वरदान का हुआ तुम दी हो।
कि बाबा गोरखनाथ की कोई पूजा मत करना, कोई न करो, वरदान देते ही नहीं। पूजा करे तो वरदान दिए उन्हें, कोई पूजा नहीं करे। बाबा अब रहे समय जाए और मेरी मानो महारानी का। तुम सेवा करो हमारे हो, हमारे गोदी भर जय है महारानी। कहने लगी महारानी बाछल से बाबा गोरखनाथ कि तुम सेवा हमारी करो। बाबा गोरखनाथ कहने लगे महारानी ऐसी चर्चा मती करना कि जो हमारी कोई पूजा ना करे। तुम हमारी सेवा करो, तपस्या करो और तुमको वरदान हम दिए कि बाबा जी हमें नहीं वरदान चाहिए, अब हम नहीं लिए, हम तो अफर ये वरदान ले ले कि काय सुखा हो कि नहीं तुम पूजा करो। ठीक है। इधर महारानी बाछिल सिद्धमुख में पूजा करने लगी शिव अवतारी बाबा गोरखनाथ की। बाबा गोरखनाथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, विष्णु जी के पास पहुंचे, भोले बाबा के पास, सभी देवी देवताओं के पास, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी बाबा बैरागी माता के पास पहुंचे। अंत में एक ही सवाल सामने आया कि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है, अंश तो है, लेकिन आने वाले समय में, आने वाले कलयुग में सीधे साधे अच्छे महान पुरुष की इज्जत नहीं होगी। इसमें थोड़ो थोड़ो जहर हो वो जरूरी है कि तो महाराज फिर जहर कहाँ ले कि पाताल लोक चले जाओ। पाताल लोक हाँ जन्म होगा, लेकिन अवतार कौन लेगा? अवतार कौन लेगा? आप पाताल लोक में जाओ। एक राजा वास्तव के पास पद्मनाग है, उसको लेकर के आओ, उससे कह देना कि बेटा यहाँ जाकर के अपना छोटा रूप बनाओ और हमारे सिद्धमुख में दूना के पास सिद्ध गूगल रखी है, उसी में जाकर बेटा समा जाओ और तुम जहर लेकर के आओ और जहर लेकर के उसी मिलाओ, महारानी बाछल कहाओ और तुम्हारा जो है काम सफल होगा। बोली बाबा गोरखनाथ की। इधर जहर की रोली लेकर के धीरे धीरे बाबा गोरखनाथ चले। कांगड़ा देश में ज्वाला मैया के पास पहुंचे। ज्वाला मैया के कुंड में जहर की रोली गिर गई। जब जहर की रोली गिर पड़ी तो बहुत समझाया, बहुत समझाया, तब ज्वाला मैया ने हाथ से रोली उठा करके बाबा गोरखनाथ को गहाई। कहने लगे बाबा जी अब चलो हमारे मंदिर में तुम जो है भोजन कर लो। कि ना, तुम्हारे मंदिर में भोजन नहीं करेंगे। तुम्हारे मंदिर में भोजन इसलिए नहीं करेंगे, तुम्हारा मंदिर पवित्र नहीं है, अपवित्र है, क्योंकि तुम जानवरों की बलि लेती हो तासों। और जहां जिस घर में, जिस जगह, जिस मंदिर में जानवरों की बलि ली जाती है वहां पर मैं भोजन नहीं करते कि महाराज तो आज से हम बलि नहीं। लेकिन सुनो, आज से संकल्प करो किसी भी जानवर की कभी भी बलि नहीं दूंगी कि नहीं लिए महाराज। और भोजन हम पता है सो खाओ, जो हम खाएं सो तुम खाओ। कि का महाराज कि अब तुम जो है पतीला में पानी रखो, ठीक है, अब खीर बने तुम खाओ, हम खाए। पतीला में पानी रखो और पतीला खौलाओ, खौलम दो। अब हम जाएंगे, जब लौट के पता नहीं कौन युग में लौट गए, तब हम चावल लें और चीनी ले, मैं डरे, तब खीर बने तब खाइयो। बाद बाबा गोरखनाथ गए ही नहीं। बोलिए बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। रोली लेके तब बाबा जी ज्वाला मैया से आए हैं। ज्वाला बोली ओ बाबा जी, और जा
एक हमाओ है। बाबा गोरखनाथ रोली लेकर के जैसे ही पहुंचे उसी गूगल में मिला दी। मिलाने के बाद कहने लगे मैया कि हाँ बाबा जी, आंखें खोलो मुख से बोलो, मैया सुन ले तो महातारी। कर ले जाइए मैया गूगल तेरे जन्म में एक अवतारी। मैया वाचन कहने लगी कि महाराज ये गूगल है कि हाँ महारानी गूगल का सेवन करो, गूगल खाने से गोगा पैदा होगा, इसमें जहर भी मिला है, उससे उसका नाम जहर रख लेना। मैया वाचन की भाषा बाबा गोरखनाथ की भाषा बहुत बड़ा फर्क हो गया। बाबा गोरखनाथ का गूगल का सेवन करो गोगा पैदा हुआ। मैया समझी इतनी हमने तपस्या करी बच्चा पैदा हो तो गूगा पैदा हो, गूगा सिल्ली बौरा हम क्या करें बाबा जी। सिल्ली बौरा होगा बाबा मेरो नाम नसाएगा, ऐसो सुते मोए नहीं चाहिए बाबा जो मेरो नाम डुबाएगा। बाबा गोरखनाथ मन में विचार किया, अब मैया नहीं समझे भी मैं। कहने लगे मैया बालक 9 महीने पैदा होता है कि हाँ, और देखो 9 महीना में बालक हो गया तब बाबू जन्म हो या मेरी माई, और 6 महीना में गर्भ के अंदर भैया तुम्हें को बोलियती है सुनाई। तब भैया तुम्हें जानो और पहचानो बालक बोलिए बोले भाई, और प्रेम से गूगल खाए रे मैया मेरे सोते जाने में कोई अवतारी। इधर मैया जैसे ही लेकर चली कहने लगी बाबा जी अब तुम ये बताओ रघुबीर साए की नंगला हरिया के सरदार सारे पवित्र कमाई मेरे भैया ने 50 रुपये चढ़ाए गया। हमारे पद भूप और रक्षा करे है 5 लाख।
बरनी मूलचंद भैया की नंगलहरिया के सरदार। अरे पवित्र कमाई मेरे भैया ने 20 रुपया चढ़ाए दहिया। मूलचंद भैया जान नहीं पाए नरक में जापत गए हैं। अरे पवित्र कमाई मेरे भैया ने 50 रुपया चढ़ाए दहिया। इधर महारानी वाचिल कहने लगी बाबा जी कम से कम दूजा बताओ कि तुमने इतो जो गूगल हमें दो और जामेद अगर हम दूसरे को दे दें तो बाबू को भलो हो जाए कि नहीं। अरे चाहे परनी अकले से बगेल की लहरिया के सरदार। अरे 50 रुपया दे भैया ने जग जग जी है प्याले कहने लगी मैया कि बाबा जी ये बताओ कि जैसे मान चलो आपने वरदान दिया इसमें दूसरे को दे दें तो जिन्हें जिन्हें हम दे दें उनके पुत्र की ही प्राप्ति होनी चाहिए बाबा जी। कि ठीक है मैया जिन्हें तो अपनी इच्छा अनुसार इसमें से गूगल दे दोगी उसके पुत्र की ही प्राप्ति होगी। बोलिए बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। इधर मैया वाचिल ने जाकर के धीरे धीरे महलों में प्रवेश किया। महलों में सुंदर चौकी डालकर सुंदर दीपक जलाया,
रुद्राक्ष की माला लेकर के जाप किया और तब तक जो है ननद छबीले आकर के बैठ गई कि भाभी कि हाँ कि तुम तो जानती हो महल में काऊ के जो है बेनाई सबकी भैया की नजर जिन जिन पे पड़ी और तुम्हारी ताम है सब जो किसी के पुत्र नहीं है तो कछूत प्रसाद मोय दे दो। उसी गूगल में से एक भाग बनाकर ननद छबीले को दिया जिससे बाल भांजे का जन्म हुआ। इधर पंडितानी मिश्रानी को दिया, उसी से नरसिंह पाणे का जन्म हुआ। लूना दासी को दिया, उसी से भंजू कोतवाल का जन्म हुआ। मैत्रानी को दिया, उसी से जो है रत्नावीर का जन्म हुआ। और बाद में मैया वाचल ने सेवन किया, उसी से जाहरवीर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ। और अंत में गूगल हाथों में लगा रहा, वो जाकर के कटोरी में धुल करके मैया वाचल ने नीली घोड़ी के नाद डाल के आई, उसने सेवन किया। नीली घोड़ी के गर्भ से नीले घोड़े का जन्म हुआ। बोली बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। इधर धीरे धीरे समय गुजरता गया। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा, चौथा, पांचवा महीना लगा। ननद छबीले ने काचिल ने सलाह बनाई, दोनों ने मिलकर के कि भाभी ऐसा करो कि अगर महारानी वाचल इन महलों से, इसका कोई है तो है नहीं, इसको महलों से अपनी राजधानी से इसको वनवास करवा दो, सिरसा पाटन भेजवा दो। तो ये तो हमको मालूम है कि बाबा गोरखनाथ ने जिन जिन को वरदान दिया है तो पुत्र की ही प्राप्ति होती है। और इसमें से 2 पुत्र हमारे अर्जन सर्जन, एक तुम्हारे पैदा होगा। तो इस राजधानी को 3/3 हिस्सों में बांट लेंगे और महारानी वाचल को किसी तरह से महलों से बाहर निकलवा दो। बोलिए बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की। इधर बैठ करके एक पत्र लिखवाया कि पत्र लिखकर तैयार करो और वाचल के महलों में भेज दो कि तुम्हारे छोटे भाई की सगाई है और शादी है, तुमको बुलवाया है, ये चले जाएगी सिरसा पाटन। अब वो जो है इतने खरे हैं, इसको वापस लौट के नहीं आने देंगे। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। इधर पत्र लिख करके जैसे मैया वाचल को मिला तो मैया वाचल ने पत्र पढ़ा, पढ़ करके जो है उसी रात मैया वाचल को सपना हुआ। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। कि आधी रात के समय महल में जहर पीर आए, और छठवां महीना चलो गर्भ में बाबा बतलाए। मान मेरी मान लिया मेरी, और सिर सारी भेजे पाए पहने जो लगे सगी तेरी। तेरी ननद मेरी बुआ लगते हैं मैया को प्यारी, तो सिर सा भेजे पाए के सुन ले धारावी की बात है। अरे तेरी बहन कहावत मौसी लग रही है मेरी, महलन में रात बन रही है कि सिर सा भेजे बेगी तेरी। अरे गोरे हो तेरा तोला मैया तेरे द्वारे पे आवे, और ते तुम्हें बैठा रे नए के
जुआ सिरसा को जावे। सुन लिया मेरी ये बात मान लिया जननियन के मेरी। हमें साफ साफ बतलाए गुरु गोरख में पावे। पिया पान जंगल में चके और बाकी घर पारी। मैया तेरे डसे पहले मान लिया मेरी गुरु लीलाया परम्पार की शंकर की अवतारी। तुम्हें कंगना ली जो उतार की बैलन पे तुम दे पहला तेरे जीवित होए जामे। अरे पे ये बैल रथ बान तो सिर सामे पते बाप। इधर सपने में श्री जहांगीर गोगा जी महाराज ने सब कुछ बतला दिया कि मैया उसे आरी से रहना, तुम दयावान बहुत हो, करें तो करें का कान लगी होए मैया होए लला जो कुछ होए सो होए। इधर काचिल ने और छबीले ने कहा कि अगर महारानी बाचिल को सिरसा भिजवाओ तो उसके दहेज जो रथ में लो बूद टूटी होता था ही नहीं और बैल तो है नहीं कि फिर क्या करें कि रथवान बुलाओ। इधर रथवान को बुलाओ। रथवान को बुला करके रोहतक में भेज दिया कि तुम बहुत सुंदर सुंदर 2 बैल लेकर के आओ। और इधर चंदन के वृक्ष कटवाने लगी। चंदन के वृक्ष कटवाकर एक रथ तैयार किया। बोलिए बाबा गोरखनाथ की। आने राम को भेजे हरियाणा बैल दोनों मंगे पाए रही थी। काहे की डाल झूल गाये की डाल पनैयारी। अरे कायत मड़ा में असीन कायत मड़ा में खुरियानी। समेत डाले झूल घोट की डाल पगैयारी। चांदी से बढ़ाए थे सिंह रुपये से बढ़ाए थे खुरियानी। अरे लाल लाल जीन कसाय गली में लटके जबियारी। अरे चंदन पेड़ कटाए पीरत बन पाए नहीं जागोरी।
सजे पाया पहल जो सदले बामेरी जन सो तरे पहल समाय किरत बमन है जन जावेरी सजे गो है रतबान सजे हैं दोनों बेलारी जमते दिया की पूरी किसन में बेसन लड़ुआरी इधर रथ मंगवाकर सुंदर तरीके से बैल मंगवाए, उसी में नयकर बैल और रथ दोनों, उसी में मैया वाचल रामू के लिए खाने के लिए इधर देसी घी की पूरी रखी और उसमें बूंदी के लड्डू रखे और बैलों के लिए दाना पानी रखा और ला करके सीधा जो मैया वाचल के राजद्वार पर खड़ा कर दिया। बोली बाबा गोरखनाथ की, गोगा जी महाराज की।